अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी सऊदी अरेबिया विल इन्वेस्ट 100 बिलियन इन इंडिया। डीडी रेट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लाइक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है चीमा जी का। सऊदी अरबिया विल इन्वेस्ट $100 बिलियन इन इंडिया एंड $600 बिलियन इन अमेरिका। वाई कांट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? बड़ा जबर सवाल पूछ दिया है चीमा जी ने। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। करीब 2019 में ये फैसला हुआ था कि ये वैसे खबर 2023 की है, हिंदुस्तान टाइम्स की। इंडिया सऊदी अरबिया टू स्पीड अप किंगडम्स 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान। ये 2023 में खबर आई थी कि भाई अब उसको तेज़ करना है। तो इसमें बताया गया था कि जो दोनों देश हैं वो अग्री हो गए हैं एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के सेटअप पर, और जो चैनलाइज करेगी ये $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इसको चैनलाइज करेगी। और ये प्रॉमिस्ड किसने किया था? तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन एम सलमान ने, MBS ने, जब वो आए थे भारत फरवरी 2019 में। तो उनमें से बहुत सब कुछ हो भी चुका है और मैं उसमें आपको डिटेल दे दूं कि ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो भारत की, उसकी ये प्रेस रिलीज है। ये 12 सितंबर 2023 की प्रेस रिलीज है। इसमें बताया गया है कि इंडिया सऊदी अरबिया इन्वेस्ट फोरम मीट्स इन न्यू दिल्ली डिसाइडेड टू सेट अप ऑफिसेज इन बोथ कंट्रीज। तो ये 2023 में सितंबर में इंडिया और सऊदी अरबिया के जो इन्वेस्ट फोरम की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में, और दोनों देशों में इसके ऑफिसेज बनाए जाने की, सेटअप करने की बात कही गई है। और इंडिया सऊदी अरबिया स्टार्टअप इनोवेशन ब्रिज लॉन्च्ड। उस समय सऊदी अरबिया और इंडिया की स्टार्टअप स्लैश इनोवेशन ब्रिज जो है वो लॉन्च कर दी गई। 45 MOUs मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए गए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और इसमें आगे बताया गया कि द फोरम विटनेस द अटेंडेंस ऑफ मोर देन 500 कंपनीज फ्रॉम इंडिया एंड सऊदी अरबिया। कि उस फोरम की जो मीटिंग हुई, इंडिया और सऊदी अरबिया फोरम की जो मीटिंग हुई, उसमें 500 से ज्यादा कंपनीज, सऊदी अरब और भारत दोनों की मिलाकर 500 से ज्यादा कंपनीज जो हैं वो उसमें उन्होंने शिरकत की, भाग ली। और ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी है वो उसको ईजिली कर पाए आने वाले टाइम पे, जो इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो ये पूरी खबर थी। अब इस पर चीमा जी बहुत चिंतित हैं कि भाई सऊदी अरबिया तो इस्लामिक देश है, उसको तो पाकिस्तान में करना चाहिए था। वाहिद एटॉमिक मुल्क है पाकिस्तान, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही हैं। अमेरिका जो काफिर देश है वहाँ पर $600 बिलियन, भारत जो काफिर देश है वहाँ पर $100 बिलियन, पाकिस्तान में क्यों नहीं? हम तो मुसलमान हैं और ये हैं वो हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या बातें हो रही हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सऊदी अरब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम $100 अरब जो है वो लगाएंगे भारत के अंदर, और अब उन्होंने कहा है $600 अरब लगाएंगे अमेरिका के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कब वो ये अरबों डॉलर लगाएंगे। पाकिस्तान भी तो एक ग्रोइंग डेस्टिनेशन है, फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, गवादर है, बहुत सारी ऐसी जगह। क्या वर्थ है सर? क्या परचेजिंग पावर है उनके पास? पर कैपिटा इनकम कितनी है आपकी? आपके लोग कितना खरीद सकते हैं? खरीदने की ताकत कितनी है आपके लोगों में? 24 करोड़ लोगों में खरीदने की ताकत होती तो आपका देश सऊदी अरेबिया से भीख नहीं मांग रहा होता, IMF से भीख नहीं मांग रहा होता, वर्ल्ड बैंक से भीख नहीं मांग रहा होता। आप कर्जे पे चलने वाले देश हैं, कर्जे पे आपकी इकोनॉमी चल रही है, कर्जे पे आपके लोग खाना खा रहे हैं। तो आप मार्केट नहीं है, आप भिखारियों का हुजूम है, जहां पर बेचारे किसी को जाना पड़ेगा तो $2-4 बिलियन देने पड़ेंगे कि यार भिखारियों को कुछ दे दो, खाना पीना खा लेंगे। प्रॉब्लम ये है, भारत में नहीं है। भारत में पर कैपिटा इनकम भी आप बहुत आपसे ज्यादा है। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम खाने कमाने लायक हैं। हम गरीबी को लगातार कम करते जा रहे हैं। पाकिस्तान में गरीब बढ़ते जा रहे हैं, भारत में गरीब लगातार कम होते जा रहे हैं। हम बिजनेस के लिए माहौल बना रहे हैं। पूरी दुनिया हमारी जो IQ लेवल है और हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका लोहा मान रही है।
हमारे बच्चे जो यहां से जा रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं। आप मुझे एक बताइए ना, पूरी दुनिया में, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न कंपनीज में हम नंबर 3 पर आ गए हैं, नंबर 3 पर यूनिकॉर्न कंपनीज में। पाकिस्तान की एक कंपनी बताइए जो यूनिकॉर्न हो, एक कंपनी बता दीजिए। और आप कह रहे हैं कि आपके यहां क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं? कैसे करेंगे भाई? पैसे गड्ढे में फेंकने नहीं है ना, उनका रिटर्न भी चाहिए। सो क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो क्राउन प्रिंस हैं इस वक्त और प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान को कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ सऊदी अरब के अंदर, तो ही लव्स पाकिस्तान अ लॉट। बट पाकिस्तानी जो हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए। अब वो बात हुई उनकी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उन्होंने कहा जी पिछली दफा $450 अरब कहा था, इस दफा $600 अरब। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है $1 ट्रिलियन लगाओ, इसको राउंड ऑफ करो, और कहता है पहला दौरा मैं तुम्हारा करूंगा। पिछले 4 साल बड़े मुश्किल में गुजारे, क्योंकि बाइडेन जो थे वो कह रहे थे कि मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा, पराया स्टेट। अब सऊदीज को ये बात बुरी लगी क्योंकि जमाल खशोगी के कत्ल का इशू था एंड ऑल दैट। अब सऊदी अरब ये कहा है कि ठीक है बाइडेन से तो हमारी बनी नहीं है, और बाइडेन जो है उल्टा उसको बेचारे आना ही पड़ा सऊदी अरब। और वो आना इस तरह पड़ा कि बाइडेन ने कहा जी कि मैं तो आऊंगा फिर अब आपके पास, क्योंकि उसकी कैबिनेट ने उसको बताया कि अगर तुम नहीं जाते तो जो रशिया ने जंग शुरू कर दी है तो तेल सऊदीज महंगा कर देंगे रशिया के साथ मिलके। सो वी नीड टू अप्रोच सऊदी अरेबिया। और यही बात आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि जनाब ये जो इन्फ्लेशन दुनिया में महंगाई है इसमें सऊदी अरब का किरदार है। तो वो बेसिकली उनके पास आ रहे हैं कि मार्केट को थोड़ा कंट्रोल करो, हम सऊदी अरब को भी कंट्रोल करेंगे, हम रशिया को टफ टाइम देंगे, और हम रशिया से कंसेशन लेंगे कि यूक्रेन में जंग बंद करो। वो कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि बाइडेन बेवकूफ था, उसने क्या किया है कि उसने सऊदीया से भी लड़ाई ले ली, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जमाल खशोगी के केस में रशिया से भी लड़ पड़ा, चाइना से भी लड़ाई ले ली। तो दुनिया में हर जगह उसकी लड़ाई है, इजराइल के वाले से कुछ कर नहीं सका। तो वो कह रहा है मैं इन सब से कुछ ना कुछ निकलवाऊंगा। अब ये वो बात, अब वो कह रहे हैं कि जी $600 अरब लगाएंगे हम। ये जो $600 अरब है ना, बेसिकली इसका मकसद क्या है? $600 अरब का मकसद ये है टू विन ओवर यूनाइटेड स्टेट्स, कि वो जो इनके राइवल्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कतर एंड अदर्स, उन पे जरा हाथ हौला रहे। यही है वजह। आपको याद होगी कि जब सऊदी अरब ने टफ लाइन ली थी, कतर के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था, सारा कुछ कर दिया था, तो देन क्या हुआ? जीसीसी का इंपॉर्टेंट मुल्क था, तो अमेरिकन साइलेंट रहे थे। ट्रंप की हुकूमत थी, वो क्या था? पीछे पैसा था, पीछे पैसा था, सपोर्ट थी अमेरिकन की। और मोहम्मद बिन सलमान ने अपना जो रीजनल असर वसूख है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वो खैर ना हो सका, तो लेकिन अमेरिकन ने एक दफा पूरा हाथ मोहम्मद बिन सलमान के पीछे रख दिया था। अब ये जो $600 अरब की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होंगी, ये अभी नहीं पता चला, ये अभी नहीं पता चला। लेकिन क्योंकि ट्रंप को ये चीजें पसंद हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं। ट्रंप को ये चीजें पसंद हैं तो उन्होंने कहा हम कर देंगे, ऐसी कौन सी बात है? अगर ट्रंप को पसंद है तो बस ठीक है। ट्रंप यही चीज पसंद करता है कि पैसा लगे अमेरिका के अंदर, तो हम लगाएंगे। यही चीज इंडिया पसंद करता है, $100 अरब लगाओ, उन्होंने कहा लगा देंगे, ये कौन सी बात है? और हम जाके क्या कर रहे हैं? हम जाके उधर 100 रुपये ऐसे तरसने हमें क्यों? इंडिया के अंदर उन्होंने कहा पेट्रोकेमिकल में लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, माइनिंग में लगाएंगे, और चीजों में लगाएंगे। सऊदी अरब को तो हमने पूरे का पूरा बलूचिस्तान दे रहे हैं कि भाई साहब आए लगाएं यहाँ पे पैसा, मिनरल्स हैं वहां के अंदर, वहां पे मिनरल्स हैं, आए निकालें पैसा लगाएं। पाकिस्तान की सारी जो सी कोस्ट है 1000 किलोमीटर की, जिसे ब्लू इकोनॉमी आप कहते हैं, सारी की सारी फूड चाहिए उनको, तो वहां से लेना आके वो पैसा लगाएं।
पैसा लगाएं। आपने कहा और उन्होंने सुन लिया और उन्होंने आके पैसे लगा दिए। बात है कि नहीं है? सऊदी अरब वाले भी इतने बेवकूफ नहीं है ना सर। वो जानते हैं कि कहां पैसे लगाने हैं, कहां ज़कात देनी है और कितनी देनी है, और कहां से मुझे फायदा होगा। वो पाकिस्तान से डिक्टेट नहीं होंगे। तो पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा हो। पाकिस्तान के चाहने से क्या होता है? उसके लिए पाकिस्तान की औकात भी तो होनी चाहिए। पैसा लगाएं, ये चीज है। सो एनर्जी, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, मिनरल माइनिंग, ये वो चीजें हैं जो वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को एग्रीकल्चर लैंड नहीं दे सकता? क्या पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है जरूरत? कहां से लैंड देगा सर? पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को लैंड कहां से देगा? एग्रीकल्चर वाली जमीनों पर तो आपकी आर्मी कब्जा करती जा रही है सर। कहां से? आर्मी को इस बात से आपकी कोई मतलब नहीं। आपको ये पॉइंट बोलना चाहिए था ना। आपके यहां तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आर्मी कब्जा करती जा रही है। वो मांग रही है, डिमांड कर रही है और ले चुकी है। मैं आपको खबर दिखाता हूं, देखिए। इंटरनेशनल द न्यूज इंटरनेशनल, आप ही का अखबार है ना, पाकिस्तान का है। 3 नवंबर 2023 की खबर है। क्या लिखा है? पाक आर्मी सेट टू लॉन्च इट्स फार्मिंग प्लान फॉर 41,000 एकर्स ऑफ बैरन लैंड इन साउथ वजीरिस्तान। साउथ वजीरिस्तान में आपकी आर्मी ने 41,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया फार्मिंग करने के लिए। आप ही के अखबार की खबर है सर। ये देखिए जरा, डॉन की खबर है, पिछले साल जनवरी 20 की, एक साल पहले की। आर्मी बैक्ड फर्म टू गेट 52,000 एकर्स ऑफ सिंस लैंड फॉर फार्मिंग। 52,000 एकड़ जमीन आपकी आर्मी बैक्ड फर्म जो है उसने ले लिया फार्मिंग के लिए सर। इसके अलावा बीच में मैंने एक और खबर पढ़ी, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मिल गया तो। कराची में जो जमीनें हैं कराची में, उसमें से पता नहीं कितने % उनको चाहिए डीएचए के लिए और बाकी चीजों के लिए, कैंटोनमेंट के लिए। ऐसी खबर आई थी। तो पहले आप अपनी आर्मी को कहिए ना सर कि वो कब्जाना छोड़े, तब तो किसी और इन्वेस्टर को आएगा। अब पता चले कि वो इन्वेस्टर आ गया और आर्मी ने कहा क्या जी अब इसमें हमारा भी हिस्सा चाहिए। कैसे काम चलेगा सर? आप कह रहे हैं कि जी जमीनें नहीं है। रिफाइनरी पाकिस्तान में नहीं लग सकती भाई? 240 मिलियन का मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है, हमें भी तो तेल चाहिए होता है ना। हम भी तो चाहते हैं कि जो अरामको है वो यहाँ पे हमारे साथ आके पार्टनरशिप करे। अगर अरामको रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करती है, अब होगा क्या कि सऊदीज इंडिया में बैठ के जो रिलायंस के साथ अगर वो पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या बाकी एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंडिया हब बन जाएगी और हम यहाँ पे बैठे हुए देखेंगे। हमने ईरान से तेल लिया, हमने रशिया से तेल लिया, हमने उसको रिफाइन किया, हमने उसको प्रोसेस किया और फिर जाके हमने यूरोप में बेचा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इनफैक्ट खबर तो यह भी आई थी कि रशिया से आपके यहां जो तेल आया, कच्चा तेल, आपके पास उसको रिफाइन करने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपकी रिफाइनरीज के पास, आपके सारे रिफाइनरीज पुरानी हैं, तो वो भारत में रिफाइन हुई। इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। वो भारत में रिफाइन हुई, वो कच्चा तेल भारत में रिफाइन हुआ, यूएई गया और यूएई के बाद पाकिस्तान पहुंचा। तो हमने तो यहां भी पैसे कमा लिए सर। पहले अपने आप को कैपेबल तो बनाइए इन्वेस्टमेंट के लिए। आप कैपेबिलिटी आपके पास है नहीं। हमारे एक कहावत है कि बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ लगाए। बिच्छू का मंत्र पता नहीं है आपको, मंत्र पता नहीं है और आप सीधे सांप के बिल में हाथ लगा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको छोटी चीज पता नहीं और आप सीधे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अरे भैया पहले शुरुआत तो करो, बेसिक तो ठीक करो उसके। जिस तरह बहुत सारी मार्केट जो है, बहुत सारी कंपनीज साउथ ईस्ट एशिया से उठती हैं
और वो इंडिया आके बैठ गई, वो कहती थी इंडिया इज अ बिगर प्लेस। वो जो सप्लाई चेन है जिसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर का मेन फोकस है, वो सारे का सारा वहां बन जाएगा। बनना यहां पे चाहिए था, लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज नहीं, बनना वहां पे क्यों चाहिए था? अब मैं कहूँगा मुझे तो मार्स पर मेरा एक घर होना चाहिए था, लेकिन सवाल है कि इसकी वजह क्या है? क्यों मार्स पर मेरा एक घर होना चाहिए? इसकी कोई वजह होगी ना। बनना आपके यहाँ क्यों चाहिए? आपके यहाँ क्या आपके देश ने पिछले 78 साल में क्या ऐसा इंफ्रा डेवलप किया? क्या आपने सड़कें ऐसी डेवलप की? क्या आपने ऐसा माहौल बनाया? क्या आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने किया? आपके यहाँ से कंपनीज पिछले 2 साल में छोड़ छोड़कर चली गई। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, शेल कंपनी को भूल गए आप? सबसे पुरानी कंपनी थी आपके यहाँ शेल, 70-75 साल काम किया उसने, शेल भी चली गई आपके यहां से। आपकी लोकल इंडस्ट्रीज की बैंड बजी हुई है। जो दूसरी बाहर की कंपनीज है वो अपना सामान समेट के बाहर जा रही हैं, जा चुकी हैं इनफैक्ट, और आप कहते हैं कि लगना आपके यहां चाहिए था। अरे एक वजह तो बताइए कि क्यों लगना चाहिए। इंडिया को ये एडवांटेज है क्योंकि इंडिया अमेरिका का पार्टनर है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट अमेरिकन पार्टनर इन दैट लाइन। वैसे हमारी अमेरिका से ठीक है, लेकिन जो जिस तरह का हाथ अमेरिका ने उनके ऊपर रखा हुआ है, हमारे ऊपर तो नहीं रखा हुआ। सर यही तो सवाल ढूंढना है कि आपके ऊपर क्यों नहीं रखा। अमेरिका आपका आज से साथी नहीं है। 1971 की वॉर में भी अमेरिका ने आपकी मदद की। आपको उसने F-16 दिया, आपको उसने पैटर्न टैंक्स दिए, आपको उसने पता नहीं क्या क्या दिया, और आप कहते हैं कि भारत का पार्टनर, और भारत से तो दुश्मनी थी उसकी, अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, हम जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? Why Amaratis are getting closer with India? The reason behind is the United States. And why United States is getting closer, behind India is because of China. So हमारी जो पोजीशन चाइना के ऊपर है, this is one of the challenge for us within the Middle East, within our traditional partners and overall. लेकिन वो चाइना से हम पीछे इसलिए नहीं हट सकते बिकॉज अगर हम पीछे हटते हैं तो वी डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं रखता। सो पाकिस्तान जो है, इफ यू जस्ट कंटेक्चुअलाइज करें इसको, अगर आप इसको कंटेक्चुअलाइज करें, सो ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है। इस चीज को समझने की जरूरत है। जो 2030 का जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो विजन है, मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त विजन है और बड़े डिफरेंट सेक्टर्स पे वो काम कर रहे हैं। अब सऊदी अरब इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा पिलर है, क्योंकि 17% क्रूड ऑयल आता है, 32% एलपीजी रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया की पूरी करते हैं। बड़ी मार्केट है, तो हम भी तो बड़ी मार्केट होने जा रहे हैं। ये 240 मिलियन की मार्केट है, हमें अपनी मार्केट को पिच करना चाहिए। सर कैसे पिच करोगे? आप मुझे बताओ कि आपके कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पास पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंच चुकी है? आपने इसका इंफ्रा बनाया, जो आपने एलएनजी की बात की और एलपीजी की बात की, आपने किया है? आपने नहीं किया है। आप जाकर भारत में देखो, अब तो जो छोटे शहर हैं वहां पर एलपीजी का कनेक्शन जो है वो अब घर घर पाइप पीएनजी का कनेक्शन पहुंचने लगा है। वहां पे काम चालू हो गया सर। हमने इसके लिए काम किया है, आपने नहीं किया। आपने सिर्फ बातें की और अपनी जेबें भरी। हमें अपनी मार्केट को पिच करना चाहिए। कैसे हम अपनी मार्केट को पिच करते हैं, ये है वो चीज। और जिसमें आप ये समझ लें कि ये जो पॉइंट है कि अमेरिका भाई जरूरी है। अमेरिका में तो देखे ना, व्हेन सऊदीज विल इन्वेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाट विल दिस गिव देम टू द सऊदीज? लेजिटिमेसी, सर्वाइवल, एक्सेप्टेंस, रीजनल हेजेमनी, ऑटोनॉमी, और वो अपने आप को, एंड देन
वो जो सर्वाइवल है इसके अंदर, सेल्फ हेल्प है, इस सारी चीज की वजह से पूरे सऊदी अरब के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए जी, 2024 से 2028 तक है ट्रंप, 28 तक बहुत कुछ हो सकता है, 28 तक बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट Saudis think, that's why they want to put the money there. चलिए, मोटा मोटी बातें हो गई और बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान को किसी ने रोका है ऐसा करने से? पाकिस्तान ने अपनी ऑटोनॉमी के लिए बात क्यों नहीं की? पाकिस्तान ने अपने मार्केट के लिए बात क्यों नहीं की? पाकिस्तान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेहनत क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? मैं कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो मैं वो माहौल देखूंगा ना कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट यहां पर सेफ है कि नहीं है, मेरी उसका रिटर्न का रेट क्या है, मुझे उससे क्या फायदा होगा, मुझे वहां पर क्या सहूलियतें मिल रही हैं। इस पर तो कभी बात नहीं की पाकिस्तान। आप बताइए, अब वो खबर, चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टर है ना आपके यहां, एकदम मतलब इससे रिलेटेड मैटर है, मैं आपको बता रहा हूं। चाइनीज कंपनीज चली गई है हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, और वहां पर जाकर क्या बोल रही हैं? बोल रही हैं कि यहां पे हमसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, कट मांगा जा रहा है, वसूली की जा रही है हमसे, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये स्क्रीनशॉट लगाया सर, आप ही की यहां की खबर है। आप बताइए, जब चाइना के इन्वेस्टर के साथ आपके यहां ऐसा किया जा सकता है, तो अमेरिका, सऊदीया और किसके साथ क्या नहीं किया जा सकता? तो पहले अपने आप को तो तैयार करिए, एक लेवल तो बनाइए, एक तैयारी तो दिखाइए कि जी मेरी ये तैयारी है, अब आप यहां पर आकर कर सकते हैं। चाइना वालों की मजबूरी है, वरना चाइना वाले आप सारा इन्वेस्टमेंट निकाल के लेके जा चुके होते अब तक, लेकिन उन बेचारों की मजबूरी है कि उनको एक अलग ट्रेड रूट चाहिए जो पाकिस्तान के रास्ते होकर जा सकता है। आपने तो उनको नहीं छोड़ा सर। और बात करते हैं कि आपके यहां इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, सऊदी अरबिया क्यों नहीं कर रहा? अरे जानता है सऊदी अरबिया आपके यहां क्या हाल है। पहले ग्राउंड पर जाकर काम करिए, सामने वाले को माहौल दिखाइए कि नहीं सब ठीक है, उसके बाद ही होता है सर। और अभी आगे आगे 4 साल में क्या होने वाला है आप देखिएगा। पाकिस्तान बैठकर रोएगा, लिटरली रोएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, रोएगा कि नहीं रोएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, जी बिल्कुल जी, चीमा साहब जो हैं वो अपनी जगह पे सच्ची हैं और अपनी जगह पे बातें कर रहे हैं। और जो उनको आलोक सर ने जिस तरह से रिप्लाई दिया, अच्छा रिप्लाई दिया, पॉजिटिव रिप्लाई दिया, उन्होंने यही बात तो हम कहते हैं कि यार देखें, इन्वेस्टर जो होते हैं ना, कोई भी इन्वेस्टर है, गिले शिकवे तो हमारे खत्म नहीं होते। हम कहते हैं जी कि सऊदी अरब जो है वो इंडिया में 100 अरब की इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अमेरिका में वो 600 अरब डॉलर की इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में वो नहीं आ रहा। इन्वेस्टर जो होता है ना, छोटा मोटा इन्वेस्टर, उसकी भी कोशिश ये होती है कि कहीं पर भी वो इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट देखता है, अपना निजाम जो उसने करना होता है, वो सिक्योरिटी भी देखता है कि क्या वो जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे माहौल सिक्योर है, तो भाई उसका पैसा महफूज रहेगा। ये 2 चीजें अहम होती हैं। ये देखने के बाद जाके तो फिर इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा सारा एक जगह पे इन्वेस्ट करता है। अब पाकिस्तान के चीमा साहब गिले शिकवे तो कर रही हैं, तो देखना ये है भाई साहब कि सऊदी अरब जो है उसको पता है कि पाकिस्तान में अभी जो हालात चल रहे हैं, जो लोगों की बाइंग पावर है वो क्या है। बाइंग पावर की रेशो ये है कि खाने पीने की अशिया जो है वो लोगों की पहुंच से दूर है। रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं उनको तो लोग पूरा नहीं कर पा रहे। तो बाकी जो इन्वेस्टर है वो क्या क्या यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा? तो उसका कोई दिमाग खराब तो नहीं है ना कि अपने पैसे उसने जाया करने। इंडिया में अगर जा रहे हैं ना, हाँ, आपके चाइना ने भी इन्वेस्ट किया है ना, जो शाहरुख से करीब आपके, चाइना उसने भी तो इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, उसने भी लगाया। तो उनके कहने का मकसद है कि अगर चाइना लगा सकता है तो सऊदीया को भी वो जगह दी जाए, एग्रीकल्चर का वो एरिया दिया जाए, सऊदीया भी कुछ करे, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बने। रिफाइनरी सिस्टम कर सकता है, क्योंकि हाँ, जो नहीं है, जो जरूरत है, बाइंग तेल की तो पावर, जरूरत होती है। बाइंग पावर भाई जिसके पास हो या ना हो, लेकिन ये है कि तेल तो पूरा होना ही चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे वो तो बिकता ही बिकता है, चाहे जो मर्जी ये कर लें, वो बिकना ही बिकना है। और वो कभी कोई धार नहीं देता पेट्रोल पंप वाला, ये तो है। तो सीधी बात है, वो नकदी जो है वो लेते हैं, हाँ, सारे सऊदीया के लेते पास हैं। ऑप्शंस हैं। हो सकता है रिफाइनरी भाई सिस्टम पे कर टैक्सेस सकते इतने हैं। ज्यादा हो कि सऊदी अरब ने जब देखा हो, क्योंकि वो पहले जायजा तो लेंगे ना, तो फिर ही जाके इन्वेस्ट करेंगे इसमें। एनर्जी के सेक्टर पे लगा सकता है। हाँ, ये भी है, लेकिन हाँ। पाकिस्तान को जायजा लेने वाला वर्ड जो है वो ठीक नहीं है इन सीरियस नोट, क्योंकि
जायजा क्या लेना है, आपके पास ऑलरेडी उस चीज की जायजा तो उस चीज के लिए जाता है कि जब आपको एक कंफर्मेशन नहीं होती कि उस मुल्क में मार्केट कैसे चल रही है, वहां पे बाइंग पावर का सिस्टम कैसा है, ठीक है, लोग किस तरह या मार्केट किस तरह का रिएक्ट करेगी, हम इतना पैसा फेंकेंगे तो निकलेगा कितना, क्योंकि रिटर्न भी चाहिए होता है। सबसे पहले तो ये चाहिए होता है ना कि आपके मुल्क में सिक्योरिटी कितनी है, उसका जो है जो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको महफूज भी है या नहीं है, लो वो अब डूब जाए तो फिर कैसे रिकवर होना है, क्या करना है इधर। हाँ एनर्जी महंगी है, हर चीज, बिजली महंगी है, तो फिर कंपनियां जो हैं वो पहले भी शेल की कंपनी जो है वो भी बंद करके चलेगी, और कितनी कंपनीज वो गई बहुत सारी पाकिस्तानी बात है। खुद जहां पे इन्वेस्ट कर रहे थे वो सारा कुछ अपना बेच के बाहर ले गए हैं और बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? हाँ क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है भाई, सिक्योरिटी होगी तभी जो है वो सारा कुछ होगा। अब टैक्स इतने पड़ जाते हैं ऊपर, जो कि ऊपर लेवल पे भी देने पड़ जाते हैं अक्सर, तो वो कहाँ से पूरे सिस्टम। हों? नहीं, मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए ना ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए ये बेहतर है कि हमारे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उनको जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उनकी सुनी जाए, ताकि इन्वेस्टर जितने आएंगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगा, नौकरियां मिलेंगी लोगों को। ये हमें जो दर बदर भटकना पड़ता है ये हमारा काम होगा। एनर्जी के सेक्टर पे इन्वेस्ट करवाएं ताकि हमें बिजली सस्ती मिले, हमें ये सारी चीजें सस्ती मिले, हमारे सिस्टम न्यू हो, और इंटरनेट पे जो है इन्वेस्ट करवाएं, तो तभी जाके मुल्क जो है वो थोड़ा तरक्की की तरफ जाएगा। वैसे तो मुल्क अगर कर्जे लेके खाते रहेंगे, मुल्क कहाँ जाना है? मुल्क तो फिर भी पीछे 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 चलता रहेगा। वो वैसे ही है कि पुराने एंकर हैं, जो है नईम बुखारी, सीनियर सहाफ़ी भी हैं एक किस्म के, वो जो है वो कहते हैं, वो पंजाबी में उर्दू में मिक्स बात करते हुए कहते हैं हम असल मुद्दे ਨੂੰ ऊपरों फड़ते हैं, मतलब ऊपर से हम मामले को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी रूट्स को हम देखते ही नहीं है जिनको हमने ठीक करना है, तो तभी वो पौधा जो है ग्रोथ बेहतर करेगा। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम नीचे से शुरू हो रही है, हम ऊपर से हाथ डाल के ऊपर सिस्टम को ठीक करने के लिए ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए एक इमेज जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो तो लोगों के सामने है, बिहाइंड स्टोरी क्या होती है कि वो बीमारी वहीं पे मौजूद होती है और फिर जड़ पकड़ जाती है, और आपका किया दरा जो है सालों का वो एकदम एक सेकंड में खराब हो जाता है, ठीक है। और ये रूट्स ठीक करने पड़ेंगे हमें, नीचे से प्रॉब्लम ऊपर ठीक करनी पड़ेंगी, तभी ये मुल्क जो है वो ठीक होगा। इंडिया ने ये किया है, इंडिया का नाम इसलिए है क्योंकि भाई उन्होंने करके दिखाया है। लोग सर बार बार बीच में वीडियो को रोकते थे, हर हर जवाब के, रिफाइनिंग का सिस्टम आया तो उन्होंने रोक दिया, और दो तीन पॉइंट ऐसे थे उन्होंने बीच में रोक दिया, मतलब रोक के उन्होंने ऊपर से सवाल किया क्यों। हर बार सवाल आ रहा था सऊदीया पाकिस्तान में लगाए क्यों, आपके पास क्या है। तो सवाल तो बनता है भाई, अगर आपने वो बेस क्रिएट की होती, और आज पाकिस्तान जो है वो जैसे चाइना जो इतना चहेता है पाकिस्तान का, वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है, चले ठीक है उसका मतलब है, नो डाउट, लेकिन वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है, अपने लोगों को यहाँ पे उसने जाया किया है, इसमें कोई शक नहीं। इतनी अमवात हुई है उन लोगों की, उनके लोगों की, और उनके जो सदर थे उनके ऊपर एक किस्म का जो है वो ब्लेम भी हुआ कि आप ये क्या कर रहे हैं और आप अपने लोग जो हैं वहाँ पे मरवा रहे हैं, और लेकिन क्या है मतलब भी है। और अगर वो कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन के बावजूद, अगर वो कर सकते हैं तो दूसरी कंट्री क्यों नहीं कर वो सकती। उनको ट्रेडिंग रूट चाहिए ना, वो तो इसलिए कर रही हैं ये सारा कुछ। सो वो आने वाले वक्त में, अब मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा कि कभी जो है एक पोर्ट जो है उधर जाएगी, फलां एयरपोर्ट जो है वो सऊदी के पास चला जाएगा, फलां एरिया जो है वो किसी के पास चला जाएगा। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कह ले कि चीज जो है वो बची नहीं होगी जो मतलब गिरवी ना रखी गई हो। पाकिस्तान सिर्फ नक्शे में नजर आएगा। नक्शे आपके पास जगह है, वो अच्छा गौरव सर ने कहा था ना कि ये प्लेस जो है, ये कह लें कि एक सोने की चिड़िया ही समझ लें इस चीज को, अगर पाकिस्तान इसको सही तरीके से यूज करे तो मेरे ख्याल में ऑप्शन आपके पास बहुत है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, या क्या है वो पता नहीं है, नो डाउट। लेकिन बंदा ऐसा चाहिए जो मुल्क को प्रॉपर वे में नए तरीके से डेवलप करे, और लोगों की सोच फिर चेंज होगी। यहाँ पे अवाम का भी किरदार है इस चीज़ में, और वो जो हम कहते हैं कि जमातें बनी हुई उनको ठोकना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, उनकी वजह से ये सारा वबाल मच रहा है। और पाकिस्तान का अलग इमेज एक तो पहले ख़राब है, एक उस नज़रिए से हो रहा है कि देखो जी जो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, देखो जी उसके साथ क्या, उन लोगों के साथ देखो क्या हो रहा है। तो मार्केट हाक बननी है, आपका इमेज हाक बनना है, जीरो हो जाएगा भाई। आपने तो एक छोटी सी चीज़ को देखना होता है, और यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं, उनको ब्लास्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है फिर? को पागल, या वो खड्डे वाला उन्होंने जो बात की है लोक सर ने, वो बिल्कुल ठीक कर दिया कि खड्डे में फेंकने हैं भाई,
कौन पागल है जो पैसे लेगा इतने और खड्डे में फेंक देगा? उसको पता है कि इसको दफनाना ही है पैसों को, इसका रिटर्न कुछ भी नहीं आना। हर बंदा जो है, हर मुल्क जो है, कह हर रहे हैं मुल्क ज़ाहिर है बिजनेस अपना माइंड में, भाई अपनी सोचता बिजनेस है कि माइंड में मैं अगर पैसे लगा रहा हूँ वो मुझे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। रिटर्न बिल्कुल तो सोचता है। वो तो हर मुल्क सोचता है, हर बंदा सोचता है। अगर इंडिविजुअली बंदा देखे तो हर कोई, मैं अगर कहीं पे अगर मिसाल के तौर पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं सोचूंगा इसका रिटर्न कितना है, कितना है? इतना मुझे फायदा कितना होगा, एक ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये कितने सालों में मेरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा बाद में, हाँ ना। तो कितना अरसा चलेगा ये काम। तो ये चीजें सारी देखनी पड़ती हैं, ऐसे ही तो नहीं ना चल पड़ता। यहाँ पे जो है वो दूसरे कंट्री जो है यकीन करें एतबार ही नहीं करते, पाकिस्तान पे एतबार ही नहीं करते। यहाँ पे वो कहते हैं इन्वेस्ट किया तो डूब जाएंगे। बाइंग पावर तो चलें ठीक है, लोग जो है वो खरीद लेंगे किसी ना किसी तरीके, लेकिन ये है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं। अब जैसे कि चाइना के साथ जो हुआ, वो अभी मैंने सुना कि सिंध पुलिस जो है वो उनको हाँ, परेशान कर रही है, हरेसमेंट कर रही है, और उन्होंने पटिशन दायर कर दी है उधर जाके सिंध हाई कोर्ट में। तो ये चीज भी तो सोचनी चाहिए ना। अब कुछ चाइनीज कंपनियां हैं वो, उनको तंग किया जा रहा है, ये पाकिस्तानियों का इमेज खराब किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट और इदारों को जो है वो सोचना चाहिए और उनको रोकना चाहिए ये सारी चीज़ों को। जो बाहर से कंपनियां आई हुई हैं इन्वेस्ट करने के लिए या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए राह हमवार करें, उनके लिए ऐसे ऐसे मौके फराहम करें कि वो खुद ब खुद आए यहाँ क्या पे। वो कौन सी कंपनी थी पाकिस्तान में जो ऑनलाइन थी? ऑनलाइन थी अमेजोन, अमेजोन। अमेजोन। अमेजोन थी। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कह लें कि हमारे जैसे शोबे से रिलेटेड जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, वो फ्रीलांसर। भाई फ्रीलांसर थे बहुत सारे। और नेट का प्रॉब्लम हुआ पहले, फिर उसके बाद वो भाई उन्होंने कंपनी ने हाथ जोड़े, भाई माफ करो, हम जा रहे हैं, ठीक है ना, और हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। मतलब अब वो कंपनी थी वो भी भाग रही है, उनको पता है भाई यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, हमको बेनिफिट वही चीज़ है। तो भाई हर मुल्क जो है, हर वो उसकी कंपनी जो होगी या बिजनेस करने के लिए जो भी आएगा, मुल्क पूरा इन्वेस्ट करेगा वहां पे, तो वो बेनिफिट तो देखेगा पीछे। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि बेनिफिट है कोई ऐसा, ठीक है ना सर, जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ नहीं रही है नहीं, चीज। मैं खुद यही सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। अगर आप हमारे पास पैसे होते तो हम जो है वो बाहर ले जाते और बाहर जाके जो है वो या कहीं पे पहुंच जाते, वहां पे नौकरी कर लेते। मतलब यहाँ पे कारोबार बनाने से बेहतर है कि कहीं पे जाके नौकरी कर लेते। तो ये हमारा मतलब ज़हन बना हुआ, क्योंकि इन्वेस्ट हम कर लेंगे 40-50 लाख रुपए लगा के, अगर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न समय सिर्फ महीने का 1,50,000 मिलना है, तो फिर दिल करेगा किसी का लगाने का। एक लॉ डिग्री करने वाला बंदा, आप जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, लॉ किया हुआ है, और वो और उसके बाद वो भाई बाहर चला गया, बाहर जाके क्या चला रहा है, ट्रक चला रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? एक डॉक्टर मैंने पढ़ा कितने लिखा देखे हैं जो बंदा। कि पाकिस्तान में डॉक्टर थे, ठीक है, यहाँ पे अपने गवर्नमेंट डॉक्टर भी थे, उसको प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे थे, लेकिन वो बाहर जाके सेटल हुए और वहां पे जाके पिज्जा शॉप चला रहे हैं। करना पड़ता है भाई। अब यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, कितनी स्ट्रगल है भाई पढ़ाई में, जब आप ऐसे पोजीशन को हासिल करने के लिए जोर लगाते हैं। कितनी मेहनत होती है और कितने लोगों की पीछे मेहनत है जो आपको पुश अप कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी, ठीक है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया होगा आपके लिए कि आप कुछ बन जाएं और उस पोजीशन। और जब आप बनने के लायक होते हैं तो उस सिस्टम में ऐसी सहूलियात मौजूद ही नहीं होती। आप बटन दबाते हैं तो आगे से यही जवाब आता है कि ये सहूलत फिल वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो भाई क्या करे बंदा फिर? तो बंदा फिर ऑप्शन ढूंढता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जहाँ पे नहीं मिल रहा, ऑप्शन ढूंढो भाई। इसी तरह वो मुल्क जो है ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाना कैसे है और इन्वेस्ट करके पैसा निकालना कैसे है। तो उनको एक जगह चाहिए। अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं उन्हें, अपने मुल्क के, मैं पाकिस्तान की बात करो, अपनी कंट्री की, तो अगर अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान फराहम करता है सारे मुल्कों को, तो भाई कौन इन्वेस्ट नहीं करेगा? यही खबर चेंज होके इंडिया को कर रहे हैं ना, हमें भी सपोर्ट करेंगे इसमें, चलो हमें 100 बिलियन हमारे ना यहाँ भी सही, इन्वेस्ट करेंगे, 50 बिलियन तो कर ही देंगे ना वो। करेंगे। अगर प्लेटफॉर्म मिले तो तब ना। वो स्टार्टअप तो करेंगे ना, चलो यार ठीक है, फिर वक्त नहीं करो। चले वो वहां पे बाती के लिहाज से 100 बिलियन लगा रहे हैं, यहाँ पे चलो 40-50 बिलियन ही लगा लें। कुछ ना कुछ तो आएगा ना, और कुछ लेकिन ना कुछ आएगा तो भाई बेहतर होगा। ये सोचना कि वो इधर क्यों नहीं लगा रहा, इधर लगाना चाहिए नहीं, था, ये भाई वो गलत है। उस कंट्री की अपनी मर्जी है, सऊदीया की अपनी मर्जी है। आप फोर्स नहीं उसे कर सकते कि आप भाई इधर लगाएं। किस बेस पे आप उसको फोर्स कर सकते हैं? वो हाँ, मतलब कि आपके नीचे मुस्लिम लगे हुए ब्रदर। हैं,
बस यही एक चूरन देंगे कि तुसी मुसलमान दसी मुसलमान है, तो मतलब कि फिर वो इन्वेस्ट कर देगा भाई। वो हो उनको सकता है। पता है, ठीक है मुस्लिम है आप लोग, वो भी लोग मुस्लिम है, वो अपने अपने सब जो है धर्म अपना रहे हैं, लेकिन ये है कि वो सिर्फ देखना ये चाहते हैं, वो ये देखेंगे कि हमें कितना फायदा होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने से। वही बात कि ज़कात किसको देनी है और इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, सऊदीया को पता है। सीरियसली कह रहा हूँ। खैर एनीवेज, वाला जी बीच में वो थोड़ी देर हंस रहे थे, तो वो चीमा साहब की वो बातों तो पे आप अक्सर सबको हंसी पता ही है, आती है। चीमा जी रुक जाते वो हैं, स्लो अटक डाउन जाते ब्रेक हैं, लगा एक लेते ही हैं, तो बात को 3 3 4 दफा करते हैं, ये तो बीच में इसलिए हंस हंसी रहे निकल रही है। थे, सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि वो सिचुएशन इस तरह का पहले भी हो चुका है, आप लोगों को पता होगा। बहरहाल ये है कि अमेरिका में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। अब जो बाइडन की वजह से तो नहीं किया था, लेकिन ट्रंप के साथ जो है मोहम्मद बिन सलमान की लगती है, और ट्रंप जो है वो प्लेटफॉर्म एक किस्म का देगा ना। अब सऊदीया को पहले था कि जो बाइडन जो है वो उसके दौर में हमें वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमें कोई जो है वो फायदा नहीं होगा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। हाँ, लेकिन जैसे ही ट्रंप आया, इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 600 बिलियन करें, ट्रंप आगे से कह रहा है 1 ट्रिलियन करो जी। तो मतलब क्या पता 1 ट्रिलियन ही कर दें। तो एक बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको ट्रस्ट किस पे हुआ? ट्रंप पे हुआ, ट्रंप के दौर पे हुआ। तो वो अब इन्वेस्टमेंट उधर कर रहे हैं। अब वो ये नहीं देख रहे थे कि वो अमेरिका है, वो अगर अमेरिका देखते तो पहले जो बाइडन के दौर में भी कर ले सकते थे इन्वेस्टमेंट, उस वक्त क्यों नहीं की? बात है ना एक। तो यही बात है पाकिस्तान के लिए भी अप्लाई होती है। पाकिस्तान पे अभी उनको इतबार नहीं है। जब जिस दिन इतबार हो जाएगा, जिस दिन उनको लगेगा कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में इजीली, तो वो जरूर करेंगे। हर मुल्क करेगा भाई। ठीक है, जाहिर है एक मार्केट है जो 240 मिलियन लोगों की मार्केट है, छोटी नहीं है। बाइंग पावर चले ठीक है 100 मिलियन लोगों के पास भी होगी, चलेगा ना कारोबार, लेकिन उनको ऊपर लेवल पे भी सिक्योरिटी चाहिए। उनको जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो खतरा नहीं कोई लाग चाहिए, उनको रिटर्न भी चाहिए कुछ। तो जो अगर गवर्नमेंट मतलब कि कुछ थोड़ी कंसेशन करे, टैक्स में कमी करे, ये जो कानून है उनके लिए इजी हूँ, तो हो सकता है कि सारे मुल्क आके इन्वेस्टमेंट करें। ये टीटीपी और ये जितनी तंजीमें, इनका खात्मा हो। लोग डर रहे हैं कि जी वहां पे जाएंगे, वहां पे बिल्कुल तो की ये वजह से। हमले होते हैं, दहशतगर्दी होती है। अब किसी अनजान बंदे से बात कर, पहली दफा अगर कोई पाकिस्तान के लोगों से बात करेगा ना, तो वो उसके दिमाग में पता है क्या इमेज बना होता है। वो कहता है कि पाकिस्तान से अगर कोई बात करेगा किसी बंदे से, तो वो यही समझ रहा होगा कि ये भी दहशतगर्द है। ऐसा इमेज बना होता है लोगों का। तो यही मसला है ना, क्योंकि एक इमेज बन चुका है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्द है तो पाकिस्तान सारी दहशतगर्द है। ऐसी बात नहीं होती। अब चलें ठीक है, अगर 1 लाख अगर तंजीम के बंदे हैं, तो बाकी 24 करोड़ अवाम दूसरी भी तो है ना जो रह रही है। लेकिन लोगों को वो माहौल देना पड़ेगा हमें। ये जो 1 लाख है इनको खत्म करना पड़ेगा। ये तो अदारे कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, ये तो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। हम तो यहाँ पे सिर्फ यही तजदीद कर सकते हैं बस। तो बाकी अगर गवर्नमेंट अच्छा करेगी तो हम उसको जो है सराहेंगे, ये भाई एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं है। अगर मुल्क के लिए अच्छा कोई करेगा, हम तारीफ करेंगे। अभी मुल्क साफ हो रहा है, हम तारीफ करते हैं, पहले भी काफ़ी वीडियो में की है। अकलीतों को इन्होंने कार्ड दिया है, अकलीतों मतलब समझ गए ना, मिनार्टीज़ को। ठीक है, मिनार्टीज़ को एक कार्ड दिया है कि उनको सहूलतें मिलेंगी, उनको हक अदा किया जाएगा पंजाब में। मतलब मरीम नवाज की तरफ से, जो पंजाब की सीएम है। तो पंजाब में मतलब सारा को उनको कार्ड मिले हैं, वो बड़े खुश हैं। तो एक अच्छा स्टेप किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि उनको उनके हक दिलाने के लिए जो है वो आगे एक कदम बढ़ाया गया है सीएम की तरफ से। तो शहरों में जो है सफाइयाँ शुरू हैं, पिंड गाँव में सफाइयाँ शुरू हैं, हर जगह सफाइयाँ शुरू हैं। जो त्रक मचा हुआ था वो खत्म कर रही है सीएम पंजाब। और ये वेल डन, अच्छा स्टेप है, अच्छा स्टेप है, इसको बहुत अप्रिशिएट अच्छा। करेंगे। मैं कहता हूँ कि इसी तरह आगे भी ऐसा हो कि सिक्योरिटी के मामले में भी ये मुल्क सेफ हो। उसके बाद यहाँ पे बिजली, गैस, ये पेट्रोल, ये सारा सस्ता हो। लेकिन अभी अभी हिसाब लगा लें कि हमारा जो है गैस का बिल, यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है। एक बात सिर्फ बता रहा हूँ, एक हमारे घर का गैस का बिल, एक चूल्हा जलता है, एक हीटर जलता है, 2 हीटर जलते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 13,000 रुपये बिल आ गया मैं 1 महीने का। तो यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करेगा कोई? कमर्शियल अगर मीटर लगवाएगा तो उसका तो लाख लाख रुपए बिल आ जाएगा गैस का। ये कमर्शियल सिर्फ एक मैं गैस का बिल की कह रहा हूँ बात। बड़े बिल आए होंगे कमर्शियल लोगों को। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि बड़े बिल आते हैं। ये इसी वजह से तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं ना कोई करता। बिजली जो है वो महंगी, सर्दियों में बिजली सस्ती, गैस महंगी, गर्मियों में बिजली महंगी, गैस सस्ती, मतलब बराबर ही हो जाता है काम आ जाके। हाँ, तो ये एक चीजें जो है वो सस्ती होंगी तो यहाँ कोई इन्वेस्टर आएगा ना, कोई इन्वेस्ट करेगा, उसको कोई रिटर्न होगा। ये थोड़े टैक्स कम होंगे उस कंपनी पे, ठीक है। वो लोगों को कहें, मुल्क को कहें कि आए जी आए लगाएं,
टैक्स जो है वो बाद में जब आपकी कंपनी चलेगी फिर आप मतलब इतना इतना ले लेंगे थोड़ा बहुत, तो शायद हो सकता है कि काफी सारे आ जाए इन्वेस्टर। ये चीजें तो पाकिस्तानी जो ऊपर बैठे हुए FBI क्या नाम है, FBR है ना, FBR उसको सोचना चाहिए। उसके अलावा और जो इदारे हैं इकानमी के लिहाज से उनको सोचना चाहिए ना, फाइनेंस के जो है, ये तो वो ही डिसाइड कर सकते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पे यही कह सकते हैं कि लेकिन ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह से सऊदीया नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। लेट्स सी जी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। और ये कन्वर्सेशन जो है ये अली भाई की हम ट्रांसलेट करके सऊदीया में भेजेंगे, शायद वो जो है इस पे असर करे। सऊदीया नहीं, पहले पाकिस्तान को अमल करना पड़ेगा ना। वो सऊदीया देखेगा ना कि हाँ क्या क्या पॉइंट है, फिर वो पाकिस्तान के सामने रखेगा। वो उन्होंने तो रखे होंगे ना, अच्छे। इसलिए तो। बहरहाल जी हमारा यही ओपिनियन है और मिला जुला एक्सपीरियंस ही है। समीर भाई कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा चले जी, वीडियो क्लोज करते हैं और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।